धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या पढ़ने भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुई महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते, कुंती उन सेवा मन लगा कर करती थी। एक बार यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से न कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने संतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कालांतर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हो गया। मद्र देश के राजा ने पांडु के पराक्रम से प्रभावित होकर अपनी कन्या माद्री का विवाह पांडु के साथ कर दिया।